Stop. Before you write one more line of your synopsis, do you actually know if your sample size is correct? Because if it's wrong, your IRB will send it straight back. As IRB chairperson, I am personally sent synopsis back on this single point alone. Nothing else was wrong except the sample size. Get this right the first time and you save yourself a week of resubmission. Assalamu alaikum. My name is Dr. Tazim Shahbaz, and in the next 9 minutes, I am giving you the exact formula for five different study design: cross-sectional, case control, cohort, randomized control trials, and diagnostic accuracy studies. No statistician required, just a calculator or your phone. But before that, first discuss why sample size matter. इन माय ऑब्जर्वेशन जो आईआरबी कमिटीज होती हैं रिजेक्ट करती हैं सिनॉप्सिस को ओवर सैंपल साइज इशू मोर देन एनी अदर सेक्शन. ये फास्टेस्ट फिक्स है फॉर द बिगेस्ट पे ऑफ. दो चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं. पहली ये है कि रिसर्चर गेस करता है अपना सैंपल साइज कि दिस इज टू स्मॉल. इसका जो स्टडी है ये बन जाती है अनपावर्ड. और यू कैन रन द परफेक्ट एनालिसिस एंड स्टिल मिस द रियल इफेक्ट. और आप वेस्ट कर रहे हैं हर पार्टिसिपेंट का टाइम फॉर नथिंग. अगर आप ज़्यादा बड़ा टू लॉर्ज सैंपल साइज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपने क्या किया है कि एक्सपोज किया है ज़्यादा लोगों को अननेसेसरली फॉर दैट स्टडी प्रोसीजर जो कि नीडेड नहीं था. ये अपने आप में एक एथिकल प्रॉब्लम है एंड इट कैन कॉस्ट यू मोर टाइम और मनी दैन द क्वेश्चन नीडेड. प्रो टिप आपके लिए क्या है कि एवरी मेजर जर्नल जो है उसकी चेकलिस्ट चेक करें. उनके पास चेकलिस्ट होती है एंड दैट इज कंसोर्ट फॉर ट्रायल एंड स्टॉप फॉर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज. दे कैन आस्क यू टू जस्टिफाई सैंपल साइज. और अगर आप उनको कैलकुलेशन नहीं दिखाते तो रिव्यूअर्स कैन आस्क यू फॉर इट. लेट्स डिस्कस फोर बिल्डिंग ब्लॉक बिहाइंड एवरी फॉर्मूला. No matter the study design is built from the same four ingredients. Once you know these, every formula on screen will make sense instantly. पहला क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल जो कि यूजली 95% होता है जो आपको जी वैल्यू देता है 1.96. द अदर वन इज एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन और इफेक्ट साइज दैट इज पी. ये आप बेस्ट एस्टिमेट लेते हैं फ्रॉम प्रीवियस लिटरेचर या पायलट स्टडी से. एंड द नंबर 3 इज प्रेसिजन और मार्जिन ऑफ एरर डी. हाउ मच एरर यू आर विलिंग टू टॉलरेट. ये टिपिकली 5% होता है. और फोर्थ वन इज पावर 1 minus beta, usually 80%. This is your ability to detect a real effect if one exists. तो अगर आप ये देखें तो ये जी वैल्यू हम यूज़ करते हैं 1.96, पी जो हमारी लिटरेचर से आती है डी 0.05 और पावर है 80%. ये चार बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. कॉमन मिस्टेक यहाँ जो स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि जी की वैल्यू 95 की बजाय 99% एंटर कर देते हैं और नोटिस ही नहीं करते हैं कि उन्होंने ये एरर गलत की है क्योंकि फार्मूला स्टिल गिव यू एन आंसर. उसको तो नहीं पता है कि आपने ये गलती की है. तो बी केयरफुल. स्टार्ट है इफ़ यू आर एस्टिमेटिंग हाउ कॉमन समथिंग इज. यानी प्रेवलेंस स्टडी कर रहे हैं, कोई कैप सर्वे कर रहे हैं, कोई भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं. दिस इज द सिंगल मोस्ट यूज फार्मूला इन अंडर ग्रेजुएट रिसर्च. वो क्या है? एन इक्वल टू जी स्क्र पी क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्र. अब यहाँ पे जी क्या है? 1.96 है फॉर 95% कॉन्फिडेंस. पी है एक्सपेक्टेड प्रेवलेंस. एज ए प्रोपोर्शन हम यूज़ करते हैं प्रीवियस लिटरेचर से आता है दैट इज़ 0.30 फॉर 30%. क्यू की जो वैल्यू हम निकालते हैं दैट इज़ 1 माइनस पी. और डी है प्रेसिजन जो कि कॉमनली हम लेते हैं 0.05. अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो से यू एक्सपेक्ट डायबिटीज़ प्रेवलेंस ऑफ 30% इन योर पॉपुलेशन विद 5% प्रेसिजन. तो आप सारी जो वैल्यूज़ हैं जैसे पी की 0.30, क्यू की 0.70 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.96 स्क्वायर से तो ये आ जाएगी 3.84. देन बाय 0.30 बाय 0.70. अगर इसे आप डिवाइड करेंगे 0.05 स्क्वायर से तो ये आ जाएगा 0.0025. ये आपको सैम्पल साइज जो देगा आफ्टर पुटिंग दिस ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला तो 323 देगा. ये था 0.30 पी पे. बट
टिप आपके लिए कि अगर आपके पास प्रायर डाटा नहीं है एक्सपेक्टेड प्रेवलेंस का, तो आप यूज़ कर सकते हैं पी की वैल्यू 0.5। ये आपको देता है लार्जेस्ट सेफेस्ट सैंपल साइज जब आपको जेन्युइनली पता नहीं होता कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव कंपैरिजन यानी कि केस कंट्रोल स्टडी के लिए हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केस कंट्रोल स्टडी के लिए जो सैंपल साइज कैलकुलेट करना है वो एक्चुअली कंपेयर कर रहा है एक्सपोजर हिस्ट्री बिटवीन पीपल हु ऑलरेडी हैव द डिजीज एंड द पीपल हु डू नॉट हैव द डिजीज। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कंपेयर कर रहा है टू प्रोपोर्शंस को इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटिंग जस्ट वन। अब n जो पर ग्रुप है, n मीन सैंपल साइज पर ग्रुप जो है इक्वल टू z अल्फा प्लस z बीटा और दोनों स्केयर हैं। इसी तरह p1 q1 प्लस p2 q2 जो है वो ब्रैकेट में है डिवाइडेड बाय p1 माइनस p2 स्केयर। p1 क्या है? एक्सपेक्टेड एक्सपोजर प्रोपोर्शन इन केसेस, p2 एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन एक्सपोजर प्रोपोर्शन इन कंट्रोल्स। z अल्फा है 1.96, ये 95% कॉन्फिडेंस जो हमने यूज किया है, और z बीटा है 0.84, 80% पावर पे। दिस n इज पर ग्रुप, डबल इट फॉर द टोटल सैंपल साइज, क्योंकि दो ग्रुप हैं। यू विल यूजली स्टार्ट फ्रॉम एन ऑड्स रेशियो यू फाउंड इन द लिटरेचर, उसमें p नहीं होती इनके लिए, ऑड्स रेशियो होता है। तो ये डायरेक्टली हम P1 एंड P2 यूज नहीं करते हैं। इफ द ऑड्स रेशियो इज फॉर एग्जांपल 2.5 और योर कंट्रोल एक्सपोजर रेट इज 20%, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है दैट ऑड्स रेशियो इनटू P1 यूजिंग एन अदर क्विक अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है उसको, देन रन द सेम फॉर्मूला। अब रिपोर्ट कैसे करना है कि टोटल सैंपल साइज आपने ऐसे रिपोर्ट करना है कि एज इफ इट वर पर ग्रुप और द रिवर्स। हमेशा ये लिखें कि आपने सिनॉप्सिस में कि वेदर योर सैंपल साइज इज पर ग्रुप और कंबाइंड। नेक्स्ट कम द कोहर्ट स्टडीज। कोहर्ट स्टडी जो है वो फॉलो करती है एक्सपोज एंड अनएक्सपोज ग्रुप्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन टाइम टू कंपेयर इंसिडेंट्स। स्ट्रक्चर और फॉर्मूला इज आइडेंटिकल टू केस कंट्रोल, सेम टू प्रोपोर्शन कंपैरिजन होगा, लेकिन अब यहाँ पे P1 एंड P2 जो है ये दैट कम्स फ्रॉम अ रिलेटिव रिस्क, ऑड्स रेशियो से नहीं आएंगी। n जो है पर ग्रुप होगा इक्वल टू z अल्फा प्लस z बीटा स्क्वायर P1 Q1 प्लस P2 Q2 उसमें, और डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2 स्क्वायर। P1 यहाँ पे क्या है? एक्सपेक्टेड इंसिडेंस इन द एक्सपोज्ड ग्रुप, और P2 एक्सपेक्टेड जो इंसिडेंस इन द अनएक्सपोज्ड ग्रुप्स डिराइव्ड फ्रॉम योर assumed relative risk। वो कैसे? P1 जो है इक्वल टू RR मल्टीप्लाइड बाय P2। अब चूंकि कोहर्ट जो स्टडीज हैं रन ओवर टाइम, तो ऑलवेज ऐड एन अट्रिशन बफर। पार्टिसिपेंट जो है ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मूव अवे हो जाते हैं, या फॉलोअप में लॉस्ट हो जाते हैं। तो कॉमन अप्रोच जो यूज की जाती है इज इन्फ्लेटिंग योर कैलकुलेटेड नंबर बाय 10 to 20%। प्रो टिप आपके लिए यह है कि इफ़ योर कोहर्ट स्टडी जो है मेजर करती है पर्सन टाइम इंस्टेड ऑफ ए फिक्स्ड फॉलोअप, तो इसे अपने सिनॉप्सिस में मेंशन करें। इफ़ यू आर यूजिंग एन इंसिडेंट रेट बेस्ड अप्रोच, तो रिव्यूअर स्पेसिफिकली ये जानना चाहते हैं इस रिस्ट्रिक्शन को कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। Sample size for the randomized control trial for an RCT comparing a continuous outcome जैसे कि blood pressure, hemoglobin, a symptom score between two arms, you move to a two means formula जो कि n पर ग्रुप जो है इक्वल टू 2z अल्फा प्लस z बीटा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द आउटकम फ्रॉम पायलट डाटा या लिटरेचर में जो डाटा है वो है। डी द मिनिमम क्लिनिकली इंपॉर्टेंट डिफरेंस यू वांट टू डिटेक्ट। द फैक्टर ऑफ टू जो है वो अकाउंट फॉर करता है फॉर टू कंपैरिजन ग्रुप्स। अगर आपका प्राइमरी आउटकम इज अ प्रोपोर्शन, तो इंस्टेड ऑफ क्योर्ड वर्सेस नॉट क्योर्ड यू गो बैक टू द सेम टू प्रोपोर्शन फार्मूला फ्रॉम सेक्शन 4 और जस्ट उसको रीलेबल करते हैं इंटरवेंशन वर्सेस कंट्रोल ग्रुप्स में। टू थिंग्स आर यूनिक टू ट्रायल्स। पहली क्या है? अनइक्वल एलोकेशन। If you are randomizing two patients to the intervention arm for every one control, एक control के लिए आप दो patient जो है allocate कर रहे हैं, तो then your formula needs an
allocation ratio adjustment. Second, attrition, trial dropout often higher than cohort study. तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 15 to 20% इन्फ्लेशन इसकी स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन है. कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं कि कैलकुलेटिंग सैंपल साइज आफ्टर द ट्रायल स्टार्ट. अगर कुछ डाटा पहले से ही मौजूद है तो दिस इज कॉल्ड सैंपल साइज रीसाइजिंग बायस एंड इट इनवैलिडेट्स योर पी वैल्यू. इसलिए always calculate your sample size before starting collecting even a single reading of your clinical trial. Here comes the one formula student almost never see in undergraduate teaching. Sample size for the sensitivity and specificity study, which are called diagnostic accuracy study. Here you need to account for disease prevalence. क्योंकि you only get sick participants at the rate the disease actually occur. इसका फार्मूला क्या है कि जो n है इक्वल टू जेड स्क्वेयर इंटू एस एन सेंसिटिविटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 - एस एन सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय D2 इंटू प्रेवलेंस. जो सेंसिटिविटी एस एन है एक्सपेक्टेड सेंसिटिविटी ऑफ योर टेस्ट है. सेम फार्मूला स्ट्रक्चर अप्लाई होता है स्पेसिफिसिटी के लिए. एस एन की जगह हम एस पी यूज करेंगे फॉर स्पेसिफिसिटी. Here comes the good news, you don't have to commute any of this by hand during your actual synopsis writing. But at the same time, you have to understand each study formula completely to put in the correct values to get your ideal sample size. There are the three ways to do this for you. पहला जो क्या है ओपन EPI for the observational design, G power है for trials and more advanced design और EPI info है from the CDC. Usually I use Open EPI in almost every synopsis review I chair. वजह क्या है कि फ्री, ये ब्राउजर बेस्ड है एंड रिव्यूअर रिकॉग्नाइज इट्स आउटपुट फॉर्मेट immediately. Let's log this in with one table. You can screenshot right now. Study design क्या है, फार्मूला टाइप क्या है और उसमें की इनपुट कौन से होते हैं. क्रॉस सेक्शनल स्टडी है अगर, यानी जो प्रेवलेंस स्टडी है. सिंगल प्रोपोर्शन Z P Q और D. कंट्रोल केस कंट्रोल स्टडी 2 प्रोपोर्शन पर ग्रुप P1 P2 फ्रॉम ऑड्स रेशो आएगा. कोहर्ट जो है वो 2 प्रोपोर्शन पर ग्रुप P1 P2 फ्रॉम रिलेटिव रिस्क और एडिशन इसमें एडजस्टमेंट होगी. RCT कंटिन्यूस आउटकम 2 मीन्स पर ग्रुप सिग्मा. मिनिमम डिटेक्टेबल जो डिफरेंस है वो होगा और एलोकेशन जो रेशियो है उसे कंसिडर किया जाएगा. एंड द लास्ट वन डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी सिंगल प्रोपोर्शन है, प्रेवलेंस है बेस्ड है एडजस्टेड. इसमें एसेंस सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी और प्रेवलेंस इनके की इनपुट है. Before you submit your research synopsis, avoid these 4 common mistakes that frequently lead to rejection. पहली क्या है कि never guess your sample size. Always provide the statistical formula and assumption behind it. Second क्या है कि clearly distinguish करें between the total sample size and the sample size per group. Third, if you are conducting a cohort study या clinical trial तो account for करें expected attrition इंश्योर करने के लिए कि एडिक्वेट स्टेटिस्टिकल पावर रहे. एंड फाइनली नेवर रिकैलकुलेट योर सैंपल साइज आफ्टर लुकिंग एट योर स्टडी डाटा अनलेस कि आपने पहले से ही इसे अप्रूव कराया हो IRB से इन द फॉर्म ऑफ अडेप्टिव डिज़ाइन. Getting these 4 points right will greatly improve the scientific quality and credibility of your research proposal. This is all for today video. Subscribe if you are heading into a thesis, a synopsis or your first publication. This channel is built to get you through all 3 without a rejection. I'm Professor Dr. Tazim Shahbaz. See you in the next video. Allah Hafiz.